हेलो साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार सुमन अपना यूट्यूब चैनल सुरेंद्र सुमन बीएनपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान जो हम लोगों का सिलेबस में से दिया गया है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया हूं। साथियों, आप इनकी तैयारी अच्छी तरह से करें, क्योंकि इससे कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए मैं बिना देर किए वीडियो को शुरू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप देख सकते हैं, आप सभी जानते भी होंगे, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था, जिसको दांत से चढ़ाना पड़ता था, इसलिए सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो आप सभी आदमी जानते होंगे, ये बंगाल के बैरकपुर छावनी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो साथियों, आप जानते ही हैं, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कई कारण थे, इसमें कौन सा कारण नहीं था। तो साथियों, इसमें आप देख सकते हैं, आर्थिक शोषण, सामंती असंतोष, धार्मिक कारण, आर्थिक समृद्धि। तो आपको जैसा लग रहा होगा, आर्थिक समृद्धि ये कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो आप सभी बताइए, ये सैनिक विद्रोह था या राष्ट्रीय आंदोलन था। मुझे तो बहुत सस्पिशन हो रहा है सैनिक विद्रोह सबसे ज़्यादा सटीक आंसर होगा, लेकिन मैं आंसर में देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन दिया हुआ है। आप भी इसका डिसीजन लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सैनिक विद्रोह, मैंने यूट्यूब गूगल पर खोल करके देखा हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा सटीक सैनिक विद्रोह ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी में कानपुर के विद्रोह के नेता कौन था। तो आप सभी जानते होंगे, कानपुर के विद्रोह का नेता आपका नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां कौन था। साथियों, अजीमुल्ला खां एक वकील था। नेक्स्ट है, मंगल पांडे कौन थे। तो मंगल पांडे जानते होंगे, बैरकपुर छावनी के सिपाही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस रियासत में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। तो आप सभी आदमी जानते ही होंगे, जगदीशपुर में विद्रोह शुरू हुआ था। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक कौन थे। तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ये तो सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेता नहीं था। आप देख सकते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे 57 के विद्रोह का नेता थे, लेकिन मान सिंह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कौन सी रियासत की शासिका थी। ये तो जानते ही होंगे, झांसी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों ने कैसा व्यवहार किया था। तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कौन सा कथन गलत है। साथियों, कौन सा कथन गलत है। यदि हम पढ़ रहे हैं 1857 ईस्वी का विद्रोह डलहौजी की हड़प नीति के कारण हुआ था, तो ये तो सही है। मुगल सम्राट के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण, ये हमको बहुत हद तक यही गलत लग रहा है। 14 नंबर का सी ही होगा साथियों, ये इसका कारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, बरेली में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों, इसमें है, बादशाह बहादुर शाह ब्रिटिश सरकार द्वारा अपमानित होने के कारण विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया था। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। बहादुर शाह विशेषाधिकारों से वंचित होने पर नेतृत्व स्वीकार कर लिया था, ये सही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सैनिकों के दबाव में आकर बहादुर शाह ने नेतृत्व स्वीकार किया, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। तो आप जानते होंगे कि ये RC मजूमदार जी बहुत लंबा भाषण लिखे हैं, जिसमें कि उन्होंने 1857 को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में
माना ही नहीं है। इसलिए साथियों ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या था? तो ये उसने बताया है कि यह सैनिक विद्रोह था और उसका मेन कारण उसने चर्बी वाला कारतूस को बताया है। 1857 ईस्वी के बाद सबसे पहला परिणाम क्या था? तो साथियों ये सबसे पहला परिणाम था भारत में ताज का शासन प्रारंभ करना। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो साथियों कंपनी का अंत 1858 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो आप जानते होंगे कि ये महत्वपूर्ण परिणाम था भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ का हिलना, क्रांति को कुचल डालना। साथियों क्रांतियों को कुचल डालने की यह सबसे बड़ी नीति थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह किस अर्थ में अभूतपूर्व था? तो आप जानते होंगे कि 1857 ईस्वी के विद्रोह ने अंग्रेजी शासन को जड़ से हिलाकर रख दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय लॉर्ड डलहौजी ही था, सभी जानते ही होंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के लिए इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? तो आप समझ सकते हैं सीमित पैमाने पर विद्रोह ये तो बिल्कुल सही है, साधनों का अभाव ये भी सही है, व्यापक जन समर्थन ये बिल्कुल गलत है, जन समर्थन तो मिला ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 ईस्वी के पहले बंगाल में किसका विद्रोह हुआ था? तो साथियों ये सन्यासियों का विद्रोह हुआ था बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों ने मुगल वंश के किस शासक को अपना नेता चुना था? साथियों आप जानते होंगे ये बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिकों के बीच असंतोष का कारण क्या था? तो नए कारतूस, ये तो फर्स्ट में ही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नरेशों के बीच असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था राज्यों का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसाई पादरियों के द्वारा धर्म प्रचार के सिलसिले में असंतोष उत्पन्न होने का क्या कारण था? तो साथियों ये था, आप देख सकते हैं, ये हिंदू मुस्लिम धर्म की आलोचना के कारण जो उसमें असंतोष उत्पन्न हुआ था, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी के समय सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था साथियों, 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1850 ईस्वी में एनआई के किस यूनिट के द्वारा विद्रोह किया गया था? तो साथियों ये हो जाएगा आपका 66वें यूनिट हो जाएगा साथियों, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र यात्रा का विरोध किया था, विरोध के कारण किस रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया था? तो साथियों ये 47वें रेजिमेंट था जिसको समुद्र पार करके नहीं जाने के कारण इसको निरस्त कर दिया था। अंग्रेज सैनिकों की अजय शक्ति का पर्दाफाश कैसे हुआ था? आप जानते होंगे ये क्रीमिया की हार से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीमुल्ला खां क्रांति का संदेश पहुंचाने के लिए देश के अंदर क्या किया था? तो साथियों उसने जनता के साथ में संपर्क किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीमुल्ला खां विदेश जाकर किन देश के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो तुर्की, मिस्र और इटली, ये तीनों देश के साथ में संपर्क किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी गुप्त सभा का आयोजन किसके द्वारा की गई थी? तो सतारा के रंगोजी बाबू के द्वारा गुप्त सभा का आयोजन किया गया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए कौन सी तिथि की निर्धारित की गई थी? तो 57 का युद्ध 21 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ किया था, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। 21 मई 1857 को विद्रोह शुरू किया गया था। विद्रोह का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में नहीं पड़ा था? तो साथियों यह पंजाब में नहीं पड़ा था, क्योंकि पंजाब के शासक ने तो अंग्रेज़ों का सहायता किया था, इसलिए उसका प्रभाव वहाँ नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों ने भारत के किस क्षेत्र से सैनिक सहायता ली थी? तो बता दिया ये तो पंजाब ही होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम विद्रोह का दमन कहाँ हुआ था? तो ये आंसर दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में ही सर्वप्रथम विद्रोह का दमन हुआ था।
मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो ये सभी आदमी जानते हैं, ये रंगून भेजा गया था। साथियों, बादशाह बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु कब हो गई थी? तो आप सभी जानते होंगे 1862 ईस्वी में बादशाह बहादुर शाह जफ़र का रंगून जेल में मौत हो गई थी। 1862 ही होगा, ऑप्शन बड़ी होगा। तात्या टोपे को झांसी में सज़ा कब दी गई थी? तात्या टोपे को साथियों ये 28 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को झांसी में सज़ा दी गई थी। 28 अप्रैल 1859 ईस्वी को। नेक्स्ट है, आजमगढ़ की लड़ाई में जनरल मार को कुंवर सिंह ने कब पराजित कर दिया था? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, हिंदी में भी दिया हुआ है 7th क्लास का हिंदी में। आजमगढ़ की लड़ाई में जनरल मार को कुंवर सिंह ने कब पराजित की थी? तो 6 अप्रैल 1858 ईस्वी को साथियों, और 30 अप्रैल 1858 को उसकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की जगदीशपुर की पैतृक रियासत पर कब अधिकार प्राप्त हो गया था? तो साथियों ये 22 अप्रैल 1858 को उसने फिर से जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो आप सभी को अभी बताए थे कि 30 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के विद्रोह की असफलता में कौन सा कारण इसमें सही नहीं है? सही है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सीमित क्षेत्र में विद्रोह, साधनों की उपलब्धता, योग नेतृत्व का अभाव, वो तो सभी लगता है साथियों, ये सभी कारण सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में कौन सा सामंती तत्व स्वार्थ रक्षा के नाम पर अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो ये पंजाब का पटियाला और जिंद होगा साथियों। ऑप्शन ए बी दोनों, ए सी नंबर होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1857 के विद्रोह में कौन सा सामंती तत्व, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की सफलता के बाद किस राजा को पुरस्कृत किया गया था? तो ये आपको पता होगा, हैदराबाद को बरार को पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 1857 ईस्वी का विद्रोह नेतृत्व के अभाव में किन कारणों से असफल रहा था? तो किन कारणों से असफल रहा था आप पढ़ सकते हैं। आपसी संगठन की कमी, सहयोग का अभाव, योजना में एकरूपता नहीं, निजी स्वार्थ की रक्षा। तो सबसे सटीक उत्तर आपको लग रहा होगा कि निजी स्वार्थ की रक्षा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को बताना है क्या होगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह विरोधी स्वार्थों का सम्मिश्रण था, ये कैसे? तो आप सभी जानते होंगे कि इसका आप लोगों को ही बताना है, आप इसका आंसर करेंगे। अंदाज लगाइए। सैनिकों ने अपनी सुविधा हेतु सामंतों खोए हुए राज को प्राप्त करने के लिए, ये भी दोनों शोषण की समाप्ति के जनसाधारण का सहयोग। तो साथियों आप इसका आंसर स्वयं करेंगे। इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।